क्या आप उनमें से एक हैं जिन्हें फोकस बनाए रखने में परेशानी होती है? क्या आप कभी कभी अपना लक्ष्य भूल जाते हैं? क्या आप उनमें से एक हैं जो फोकस की शक्ति का उपयोग करने के इच्छुक है? यदि ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं, तो हम समाधान के साथ यहाँ हैं। आज हम जैक कैनफील्ड, मार्क विटर हैसन और लेस हेविट की पुस्तक द पावर ऑफ फोकस पर चर्चा करेंगे। एक शिक्षक छात्रों को जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए तीर चलाने की एक नई तकनीक सिखाता है। सबसे पहले उन्होंने अपने छात्रों से आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा, इसलिए वे उनका निशाना चूक गए। फिर शिक्षक ने छात्रों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर गोली चलाने के लिए क्यों कहा? तब छात्रों ने उत्तर दिया, आप हमें लक्ष्य को देखे बिना निशाना लगाना सिखाना चाहते हैं। तब शिक्षक ने उत्तर दिया, छात्रों, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। आपको अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी होगी, अन्यथा आप अपने जीवन में एक अच्छा मौका खो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महसूस करते हैं। सफलता या विफलता का कारण यही है, और ज़्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण ही असफल रह जाते हैं। साथ ही सफल लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें बताती है। इस पुस्तक में एकाग्रता की उन तकनीकों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उन तकनीकों के बारे में। दोस्तों, पुस्तक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस पुस्तक पर 10 चैप्टर में चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर 1, आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करेगी। आप अपना भविष्य अपनी आदतों से तय करते हैं, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में किए गए कार्य ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर विश्वास बनाए रखें। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। याद रखें कि जीवन में बेहतर चीज़ें हैं और पुरस्कार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह तभी होता है जब आप फोकस के साथ काम करना शुरू करते हैं। आप वह चुन सकते हैं जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और यह आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने प्रथाओं के प्रति सचेत रहें, क्योंकि वही आपका भविष्य तय करती है। लगातार चुने गए विकल्प आपकी दिनचर्या में बदल जाते हैं, और जिसे आप लंबे समय तक दोहराते हैं, आपको उसे करने की आदत हो जाती है। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कार चलाना शुरू किया था? आपको शुरू में परेशानी हुई होगी, लेकिन आदतन वाहन चलाने के कारण यह नियंत्रित हो गई। हालांकि एक आदत बनने में 25-30 दिन लग जाते हैं, लेकिन स्वयं को पुनः प्रोग्राम करना संभव है। आपके पास हमेशा विकल्प होते हैं। काम पूरा करने के लिए बस केंद्रित कार्यवाही, आत्मानुशासन और ढेर सारी ऊर्जा का उपयोग करें। अमीर बनना आसान है, लेकिन यह वैध नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको समय के साथ लगातार काम करते रहना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। और अगर आप अपनी बुरी आदतों लगातार काम करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में असफल ही रहेंगे। ज़िंदगी में मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हर पल को कल की तरह जीना कोई मायने नहीं रखता। जैक कैनफील्ड फोकस की शक्ति को उजागर करने के लिए 3 स्वस्थ आदतें बनाने की सलाह देते हैं। गहरी और अच्छी नींद लें। अपना ध्यान बढ़ाने पर ध्यान दें। अपने विचारों को सबके सामने रखने की ताकत रखें। यदि आपके पास ये 3 स्वस्थ आदतें हैं, तो उन्हें बनाने के लिए आज ही काम करना शुरू कर दें, और समय के साथ यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का लक्ष्य रखें। अब से 10 साल बाद आपने 40 नई प्रथाएं इकट्ठी कर ली होगी, और 5 वर्षों के भीतर आपके पास पूर्ण संबंध, एक स्वस्थ जीवन शैली और वित्तीय प्रचुरता होगी। एक समय में एक विधि से शुरुआत करो। शुरू करने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या जो चीज़ें आप रोज़ाना करते हैं वे अच्छी है, क्या वे आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाएगी। और यदि आपका उत्तर नहीं है, तो आप अपने कार्यों को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। बस अपनी पुरानी आदतों को नई सकारात्मक आदतों से बदलें। इस पुस्तक के लेखक इसे एक अच्छा अभ्यास बनाने के लिए दैनिक ध्यान की सलाह देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को
कैसे पहचान सकते हैं? सुबह उठते ही आप जो भी करें उसे एक सूची में लिख लें। अब देखें कि कौन सी आदत अनुत्पादक या विषाक्त है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। फिर इसे अच्छी आदतों से बदलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप अपनी बुरी आदतों को खुद नहीं पहचान सकते तो अपने किसी दोस्त से पूछें कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं। पर्यावरण आपकी आदतों को और जीवन को प्रभावित करता है। आपत्तिजनक माता पिता के साथ रहने का मतलब है कि आप में आत्मसम्मान की कमी है और आप अपनी कीमत नहीं जानते। यदि आप एक नया वातावरण चुनते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप सफल लोगों की बुरी आदतों को बदलने की तकनीक के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही हम सफल लोगों को जीवनियाँ भी पढ़ सकते हैं। पहला चरण, बुरी आदतों पर नज़र रखें और पहचानें। सोचिए, अगर ये बुरी आदतें समय के साथ और मजबूत हो जाए, आपका भविष्य कैसा होगा? 10, 20, 30 वर्षों के वास्तविक प्रभाव के बारे में सोचें। ईमानदार रहे और खुद को कोसना बंद करें। दूसरा चरण, एक नई सफल आदत बनाएं। अपने चाहतों के बारे में स्पष्ट रहे और पहचानें कि कौन से पैटर्न आपको वहाँ ले जाएंगे। सफल होने के लिए स्पष्टता का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कल्पना करते हैं और ईमानदारी से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। तीसरा चरण, एक योजना बनाएं। एक आदत से शुरुआत करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार करें। इस चरणों का पालन करने अपनी बुरी आदतों को अच्छे और सकारात्मक पैटर्न में बदलें। चैप्टर 2। दोस्तों, यह सब फोकस के बारे में है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत उद्यमिता में एक आम समस्या से करते हैं। एक उद्यमी को अपने उद्यम की शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह अनेक कार्य करता है और कभी ध्यान केंद्रित नहीं करता, जबकि अधिकांश उद्यमी नियंत्रक होते हैं। प्रतिनिधिमंडल उनकी ताकत नहीं है, वे अपने व्यवसाय से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अब अपने आप से पूछें, आपकी ताकतें क्या है? आप सबसे अच्छा क्या करते हैं? एक बार जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं कि आप जो सबसे अच्छा करते हैं वही करें और बाकी सभी को नज़रअंदाज कर दें। प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक महीने अपना अधिकांश समय वही करने में व्यतीत करें जो आप सबसे अच्छा करते हैं। दूसरे लोगों को वह करने दें जो वे सबसे अच्छा करते हैं। पहचानें कि आपके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं और फोकस निर्देशित करें। यह आपके जीवन में दिखाई देगा अच्छे परिणाम। यह आपके जीवन में दिखाई देगा अच्छे परिणाम पाने के लिए लगातार अभ्यास करते रहे। सफल लोग सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करके वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लेब्रॉन जेम्स सभी ने बचपन से ही अपने खेल का अभ्यास किया। वे जो करते हैं उससे प्यार करते हैं और बदले में वे बेहतर होते जाते हैं। सुपरस्टार अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर काम करते हैं और दैनिक अनुशासन के साथ अपने कौशल को निखारते हैं। हालांकि हमसे अधिकांश लोग अपनी कमजोरियों को सुधार करते हैं। इसकी शुरुआत स्कूल से हुई हो सकता है कि आपको गणित में अच्छे ग्रेड लाने का आदेश दिया गया हो, भले ही यह आपका पसंदीदा विषय नहीं था। डैन सुलिवन, एक अमेरिकी बिजनेस कोच, कहते हैं, यदि आप अपनी बीमारियों पर काम करने में बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप में कई ठोस खामियां आ जाती है। इसीलिए अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान दें। अपने जीवन में सफल होने के लिए ध्यान केंद्रित करें और अपनी शक्ति का उपयोग करें। अब उन चीज़ों को करने पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और फोकस ज़रूरी है। दैनिक अनुशासन आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। इसीलिए अगर किसी को ना कहना है तो बोले, लेकिन पूरे डोमेन के साथ अपना काम पूरा करें। अपने आप से पूछें, अब मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या मैं अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त मददगार साबित होऊंगा? इन 3 क्षेत्रों की जांच करके अभी ध्यान केंद्रित करना सीखें। स्वयं आत्मसंदेह पर काबू पाए और अपने आराम क्षेत्र से बाहर काम करें। अन्य लोग उनसे सावधान रहें जो चाहते हैं कि आप उनकी प्राथमिकताओं पर काम करें और अपनी प्राथमिकताएं तय करें। मेल और टेलीफोन हर 2 मिनट में
अपना फ़ोन चेक करना बंद करें और काम करते समय अपने से दूर रखें। एक बेहतर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपनी बेकार चीज़ों से छुटकारा पाए और उन चीज़ों को करने पर ध्यान दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। चैप्टर 3, क्या आप बड़ी तस्वीर देखते हैं? जीवन में स्पष्टता का होना आवश्यक है। यदि आप नहीं जानते कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आप सफल होने के लिए काम नहीं करेंगे। सेटिंग को एक आदत बनाएं। यह आपके जीवन को काफ़ी हद तक बदल सकता है। आप नए लक्ष्य बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं और योजनाएं और समय लिख सकते हैं। आप सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य आपके सपनों से जुड़े होने चाहिए। इसका मतलब उन चीज़ों पर काम करना है जिन्हें आप भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों की बड़ी तस्वीर देखें। बेहतर भविष्य बनाना है तो स्पष्टता ज़रूरी है। इसके अलावा इन 6 चरणों का पालन करें जो आपकी बड़ी तस्वीर बनाने में मदद कर सकते हैं। देखें कि क्या आप अपने सपनों की दिशा में काम कर रहे हैं। यह तय करने के बाद कि क्या आप चाहते हैं, अपना कारण जानें। प्रेरक चित्र बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों की छवि देखते हैं तो आप सभी इसे महसूस करने लगते हैं और जो चीज़ें आप अपने अवचेतन में संभाल सकते हैं वे चीज़ें सटीक हो जाती हैं। अपने विचारों को कैद करें। प्रेरणादायक विचार लिखें। अपने सपनों को याद रखें और अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें। कल्पना करें कि सोच प्रतिबिंबित और समीक्षा करें। एक सलाहकार खोजें। यह शीघ्रता से अधिक अनुभव प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। उनकी विशेषज्ञता आपको तेज़ी से सीखने में मदद करेगी। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आप अचानक उत्साह महसूस कर सकते हैं। इस उत्साह से प्रेरणा आपको अपना काम हासिल करने में मदद करेगी और इससे आप अपने जीवन में खुशियाँ महसूस कर सकते हैं। बस आज से ही अपने लक्ष्य को बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर दें। चैप्टर 4, असफलता पर काबू पाना। अपने लक्ष्य पर काम करते समय हमें अक्सर कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। कुछ न करें और आशा करें कि यह सब दूर हो जाएगा। चुनौती से डरने की बजाय चुनौती से भरपूर कार्य करें। इसके साथ ही एक चैंपियन मानसिकता विकसित करें। बड़ा सोचें और बड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करें। सफल लोगों के सपने बड़े होते हैं और वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह उन्हें भी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे केवल अपने कौशल को विकास करने और खुद को चुनौती देने के लिए बड़ी योजनाएं चुनते हैं। इसीलिए एक चैंपियन की तरह यह सोचना शुरू कर दें, साथ ही शिकायत करना बंद करें और दूसरा रास्ता खोजें। आत्मविश्वास हमें लगभग किसी भी चीज़ पर काबू पाने में मदद कर सकता है। कुछ लोग अटूट विश्वास से कैंसर को भी हरा देते हैं। इसी तरह जब आप समस्याओं का सामना करें तो निश्चित रहे कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। चैप्टर 4, असफलता पर काबू पाना। अपने लक्ष्य पर काम करते समय हमें अक्सर कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। कुछ न करें और आशा करें कि यह सब दूर हो जाए। चुनौती से डरने की बजाय चुनौती से भरपूर कार्य करें। इसके साथ ही एक चैंपियन मानसिकता विकसित करें। बड़ा सोचें और बड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करें। सफल लोगों के सपने बड़े होते हैं और वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह उन्हें भी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे केवल अपने कौशल को विकसित करने के और खुद को चुनौती देने के लिए बड़ी योजनाएं चुनते हैं। इसीलिए एक चैंपियन की तरह सोचना शुरू करें, साथ ही शिकायत करना बंद करें और दूसरा रास्ता खोजें। आत्मविश्वास हमें लगभग किसी भी चीज़ पर काबू पाने में मदद कर सकता है। कुछ लोग अटूट विश्वास से कैंसर को भी हरा देते हैं। इसी तरह जब आप अपनी समस्याओं का सामना करें तो निश्चिंत रहें कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। साथ ही आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी हार को प्रयास करने से न रोकें। विश्वास रखें कि आप अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बस अपनी असफलता से सीखने और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। चैप्टर 5, उत्कृष्ट संबंध बनाना।
जिन लोगों के साथ हमारी अच्छे रिश्ते हैं वे हमें अविश्वसनीय अवसरों की ओर ले जा सकते हैं। हमारे जीवन को एक सर्पिल रूप में देखा जा सकता है। यह या तो ऊपर की ओर सर्पिल है या नीचे की ओर सर्पिल। ऊर्ध्वगामी सर्पिल उस समय प्रतिनिधित्व करता है जब सब कुछ सही हो जाता है। अच्छे रिश्ते आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और अपने ऊंचे विश्वास से आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने रिश्तों को तब तक विस्तारित और समृद्ध बनाएं जब तक कि यह दीर्घकालीन दोस्ती या व्यावसायिक रिश्ता न बन जाए। हालांकि नीचे की ओर सर्पिल तब दिखाई देता है जब चीज़ें सुलझने लगती है, जीवन जटिल हो जाता है और तनाव बढ़ जाता है। चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आपकी सफलता के रास्ते में आती है। उन छोटे छोटे कारणों का पता लगाने के लिए रिश्ता क्यों टूटा है। ऐसा करने से आप जो हुआ उससे सीख सकते हैं और अपने भविष्य के रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे लोगों से काम न करना सीखें जो आपके लक्ष्य से भटकाते हैं, और उनसे दूर रहकर अपने प्लान पर फोकस करें। सच्ची खुशी उन लोगों के साथ समय बिताने में मिलती है जो लगातार प्रेरित करते हैं, पोषण करते हैं और आपकी आत्मा को भर देते हैं। उन लोगों की पहचान करने के लिए अपने पास ये 3 प्रश्न पूछें। अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछें। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या आप उनका सम्मान करते हैं? याद रखें कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। आप उन सभी के साथ जो कुछ भी करते हैं उसमें ईमानदार रहें। ईमानदार रहकर आप सकारात्मकता के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। अब जीवन में आगे बढ़ने में मदद के लिए एक सलाहकार चुनें। सोचो कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं या अन्य लोगों की मदद करने और उनके साथ काम करने का निर्णय लें। अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप अकेले सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हम आगे बढ़ने के लिए दूसरों के ज्ञान का उपयोग करते हैं। एक सलाहकार आपका जीवन बदल सकता है। अपने विशाल अनुभव की बदौलत वे आपको उन्हीं गलतियों से बचने में मदद करेंगे जो उन्होंने की थी। बस अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण लोगों की पहचान करें और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। चैप्टर 6 आत्मविश्वास। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना सबसे ज़रूरी है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये 6 तरीके अपनाएं। जो कुछ भी आपने अच्छा किया है उसे याद रखें और उसे हर दिन याद रखें। सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़ें। कृतज्ञ बनो। सफल लोगों के साथ रहें। स्वयं को चुनौती दें और अकाल्पनिक लक्ष्य को जीतने पर ध्यान केंद्रित करें। हर सप्ताह अपने लिए कुछ अच्छा करें। उन 6 तरीकों को अपनाकर अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। सबसे पहले आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उसमें बेहतर होने पर काम करें, और जब भी आपको कोई नुकसान हो तो स्वीकार करें कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अपनी पिछली महत्वपूर्ण उपलब्धियों की याद दिलाएं और बुनियादी बातों पर वापस लौटें। और एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आगे बढ़ने और अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। उपलब्धियों को लगातार लिखते रहना याद रखें और याद रहे सफल है। बात सिर्फ इतनी है कि इस बार आप चूक गए, चाहे अतीत में चुनौतियाँ कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो और जिनसे आपको निपटना पड़ा हो। एहसास करें कि आपने उन सब पर विजय पा ली है। आप प्रतिकूल परिस्थितियों से बचकर भी वर्तमान या भविष्य की चुनौतियों को रोक सकते हैं। रोना धोना बंद करो और इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या तुम्हारे नियंत्रण में है। जिस काम को आप करने से मना करते हैं उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, और इस तरह आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 7 आप जो चाहते हैं वह मांगे। आपने देखा होगा कि आपके बच्चे तब तक मांगते रहते हैं जब तक उन्हें वह मिल नहीं जाता जो वे चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ऐसा करना बंद कर देते हैं। आप जो चाहते हैं उसे मांगना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप दृढ़ रहेंगे तो आपको वह मिलेगा जो हासिल करना चाहते हैं। सोचें कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपके पास है आप पहले ही उसके साथ रह चुके हैं। फिर भी आपको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। याद रखें, आपको जोखिम उठाना होगा और आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक अपने आप से पूछते रहे। अधिकांश लोग अस्वीकृति से डरते हैं और वे जो चाहते हैं
वह नहीं मांगते हैं, वे कोशिश भी नहीं करते और खुद को पहले ही खारिज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय जोखिम लेने की कोशिश करें। जैसा कि कहा जाता है, मांगो और हम तुम्हें दे देंगे। इन बातों को ध्यान रखें। आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लगातार काम करें। मैं लगातार पूछता रहा। रचनात्मक ढंग से पूछें, ईमानदारी से पूछें। अब ठीक वही मांगे जो आप हासिल करने की उम्मीद करते हैं। आप जो मांगते हैं उसकी कल्पना करें, यह मान लेने से कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। इसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। और अंत में किसी व्यक्ति से पूछें जो इसे आपको दे सके। चैप्टर 8, लगातार दृढ़ता, जो सभी सफल लोगों में होती है। सफल होने के लिए सुसंगत और निरंतर कार्य करना आवश्यक है। लेखक कैल रिपकेन के इतिहास का पता लगता है, जो एक मास्टर बेसबॉल खिलाड़ी था जो बाल्टीमोर ओरियोल्स के लिए खेलता था। उन्हें बेसबॉल का कहा जाता था क्योंकि वह हमेशा हर मैच में दिखाई देते थे और दृढ़ता का अभ्यास करते थे। कैल रिपकेन जूनियर की ताकत में से मेल खाने के लिए एक कर्मचारी जो सप्ताह में 5 दिन में 8 घंटे काम करता है, उसे 8 साल 1 महीने और 20 दिन काम करना होगा और कभी बीमार नहीं पड़ना होगा। अपने अभ्यास के प्रति उनके प्यार, जिम्मेदारी की भावना और मजबूत कार्यनीति ने उन्हें ऐसा बनने में मदद की। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका काम जुनून, प्रतिबद्धता और नैतिकता के साथ रहे। आप उस काम में बहुत बेहतर हो सकते हैं। बस यह महसूस करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर आधारित होता है। और जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, आप अपने अवसर चुन सकते हैं। जब लोग कहते हैं मेरा बॉस मुझे परेशान करता है, उसने क्रोधित होने का निश्चय किया, वे निराश होने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे एक अलग प्रतिक्रिया चुन सकते थे। ऐसा ही तब होता है जब हम अपने विशेष रिश्तों का कम वेतन वाली नौकरियों के बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि आप दूसरी नौकरी चुन सकते हैं। इसीलिए आज से ही शिकायत करना बंद करें और अपने लिए बेहतर विकल्प चुनें। इसके साथ ही अपनी ईमानदारी को विकसित करने के लिए इन तीनों बातों पर ध्यान दें। जब आप हमेशा सच बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। जब आप जो कहते हैं उसे वादे के मुताबिक पूरा करते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। जब आप महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। लगातार दृढ़ता का अभ्यास करना पूरी तरह आप पर निर्भर है। बस अपना सही चुनाव करने पर ध्यान केंद्रित करें। चैप्टर 9, निर्णायक कार्रवाई करना। क्या आप आमतौर पर काम पूरा करना टाल देते हैं? आज सोमवार है और आप जानते हैं कि आपको सप्ताह के अंत एक रिपोर्ट समाप्त करनी होगी, लेकिन आप सब कुछ खत्म करने के लिए आखिरी दिन तक इंतज़ार करते हैं। और जब आप यह मुद्दा बनाते हैं तो आपका बहुत सारा काम छूट जाता है और समय के साथ टालना आपकी आदत बन जाता है। जब आप काम टालते हैं तो आप अपना भविष्य खराब कर रहे होते हैं। अधिकांश लोग काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। अरे, इसे किसी दिन में करूँगा। वे उन चीज़ों के लिए विलाप करते हैं जो उनके पास नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन के अंत में हर बात का पछतावा होता है। अब सवाल यह उठता है कि लोग काम क्यों टालते हैं? इसके 4 कारण हैं। स्वीकार करें कि आप ऊब चुके हैं और अपने आप से पूछें क्या, क्यों और कैसे और किस प्रकार की गतिविधि आपको अधिक ऊर्जा देगी। काम से अभिभूत याद रखने की बहुत सारी गतिविधियां होने के कारण हम जल्दी ही अभिभूत हो जाते हैं और एक छोटा सा कदम उठाने के बजाय कुछ भी नहीं करना पसंद करते हैं। आपका काम आपको उत्साहित नहीं करता। यदि आप किसी कठिन काम में फंस गए हैं तो आगे बढ़ें और कुछ दिलचस्प करें। कुछ ऐसा चुनें जिसे करना आपको पसंद है। आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने और आसानी से खो जाने की आवश्यकता है। जब आप ऐसी किसी स्थिति का सामना करें तो नकारात्मक परिणामों की कल्पना करें। अपने आप से पूछें, क्या आपकी वर्तमान नौकरी आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप जाना चाहते हैं? क्या आप पछतावे से भरा जीवन जीना चाहते हैं? अपने आप को उपलब्धि की भावना से प्रेरित क्यों न करें? जैसा कि थियोडोर इसाक रूबिन ने कहा, खुशी आसान काम करने से नहीं बल्कि कठिन काम पूरा करने से आती है।
यह खुद को चुनौती देने और अपना काम करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बाद आता है और तय समय से पहले अपना काम पूरा कर लेंगे। चैप्टर 10 उद्देश्य पर जीना और काम करना। जीवन में एक उद्देश्य होना ज़रूरी है। यहाँ हम देखेंगे कि हम एक उद्देश्य से कैसे बना सकते हैं ताकि हमारी दैनिक गतिविधियों में सार्थक बदलाव आ सके। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए अपने आप से पूछें, 10 या 15 बार मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी महसूस की है। मैं सबसे ज़्यादा खुश कब था? याद रखें कि आपका उद्देश्य ही वह कदम है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू करें और फोकस की शक्ति का उपयोग करें।